गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पाठ 1 के मौखिक और लिखित प्रश्नोत्तर। ठीक है, तो पेज नंबर 16 है। इसमें मौखिक प्रश्न में पहला दिया है शुद्ध उच्चारण कीजिए। इनका उच्चारण करना है। ये शब्द हैं अंधेरा, मुस्काई, कलियां, अंगड़ाई, मणियां और घड़ियां। ठीक, अब है प्रश्न। सोचकर प्रश्नों के उत्तर बताइए। प्रस्तुत कविता के रचयिता कौन है? रचयिता मतलब किसने लिखी है ये कविता। तो प्रस्तुत कविता के रचयिता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं। उत्तर क्या लिखोगे? प्रस्तुत कविता के रचयिता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं। अब दूसरा प्रश्न है, कवि का मोती और मणियों से क्या अभिप्राय है? तो कवि ने मोती और मणियां किसे बताया? ओस की बूंदों को। जब ओस की बूंदों पे सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ओस चमकने लगती है। और ये ओस, चमकती हुई ओस कैसे दिखाई पड़ती है? ये ओस की बूंदें मोती और मणियों की तरह दिखाई पड़ती हैं। तो उत्तर आप लिखेंगे, कवि ने ओस की चमकती बूंदों को मोती और मणियों के समान बताया है। ठीक, अब करेंगे हम अपने लिखित प्रश्न। ये लिखित प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, इस कविता में किस समय का वर्णन किया गया है? तो हमने कविता पढ़ी थी। कविता में हमें क्या पता चल रहा था कि ये सुबह के समय का वर्णन किया गया है। तो उत्तर हम लिखेंगे, इस कविता में प्रातः काल का वर्णन किया गया है। प्रातः मतलब सुबह, काल मतलब समय। प्रातः काल का वर्णन किया गया है। ठीक, अब नेक्स्ट है, सूर्य निकलने पर क्या क्या होता है? सूर्य निकलने पर क्या क्या होता है? सूर्य निकलने पर आसमान में लालिमा छा जाती है। जब सूर्य उदय होता है तो आसमान कैसा प्रतीत होता है? जैसे लाल हो गया हो। अंधेरा मिट जाता है, पक्षी चहचहाने लगते हैं और फूलों के खिलने से बगीचे महक उठते हैं। ठीक, अब है हमारा तीसरा प्रश्न, हवा में कौन सी विशेषता पाई जाती है? सुबह की हवा कैसी होती है? ठंडी ठंडी सी होती है, धीमी गति से चलती है और सबको सुख देने वाली होती है, सुखदायी होती है। तो उत्तर लिखेंगे हम, सुबह की हवा ठंडी, धीमी तथा सबको सुख देने वाली होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी कॉपी में भी इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। ठीक, यहाँ तक तो आप कर लिया था वाक्य बनाओ तक। इसके बाद हम मौखिक प्रश्न करेंगे। मौखिक प्रश्न और ये लिखित प्रश्न उत्तर। ठीक है ना? अगली वीडियो में हम अगले पाठ के बारे में जानेंगे। तब तक जो भी कार्य कराया जा रहा है उसे सुंदर राइटिंग में अपनी कॉपी में लिखिएगा। ठीक है ना? मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न।